हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंट फ्रेज सिखाने वाले हैं। इस सारे फ्रेज के प्रोनाउंसिएशन जो होंगे, जब मैं बोलूँगा तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा कि कौन से वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं और कौन सा फ्रेज कैसे यूज़ होगा, कहाँ पे यूज़ होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही से समझ में आए। आइए अब हम शुरू करते हैं और फर्स्ट से आपको बताते हैं। पहला नंबर क्या है कि लेट मी नो, ठीक है, ये वाला लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प। लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, ठीक है। तो मुझे बताना जो होता है ये आप लेट मी नो का मतलब हुआ, ठीक है। तो जब भी आप किसी से कहेंगे कि मुझे बताएं अगर आपको कोई ज़रूरत है, मुझे बताएं अगर आपको कोई दिक्कत है, मुझे बताएं अगर आपको कुछ चाहिए, तो हम मुझे बताएं के लिए लेट मी नो तो बोलेंगे ही, ठीक है। तो जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पे कि लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प, मुझे बताएं अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। उसी तरीके से हम बोल सकते हैं लेट मी नो इफ़ यू वांट एनीथिंग, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताएं। लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे बताएं अगर आपको कोई दिक्कत है। तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपको कहना है कि मुझे बताएं, उसके बाद जो भी सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं तो मुझे बताएं के लिए आपको लेट मी नो बोलना होगा एंड देन इफ़ यूज़ करके आप सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आई विल सपोर्ट यू, ठीक है, नो मैटर व्हाट, ठीक है। तो आई विल सपोर्ट यू का मतलब होता है मैं तुम्हारा हर हाल में साथ दूंगा। तो आई विल सपोर्ट यू मतलब मैं तुम्हारा साथ दूंगा और हर हाल में नो मैटर व्हाट। तो अब हम बोलेंगे, अगर कोई बोलेगा आई विल सपोर्ट यू नो मैटर व्हाट, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ये कह रहा है कि मैं आपका साथ दूंगा हर हाल में, या हर हाल में मैं आपका साथ दूंगा। इंग्लिश में हम कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे आई विल सपोर्ट यू, ठीक है, एट एनी रेट, ठीक है। तो यहाँ पे एट एनी रेट का मतलब भी हो जाएगा हर हाल में, या फिर एट एनी कॉस्ट भी बोल सकते हैं जिसका मतलब होता है हर हाल में। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद यहाँ पे है बी केयरफुल। नेक्स्ट वाला बी केयरफुल वाइल कैरिंग द फ्रेजाइल आइटम्स, ठीक है। बी केयरफुल वाइल कैरिंग द फ्रेजाइल आइटम्स का मतलब हुआ नाजुक सामान ले जाते समय सावधान रहें, ठीक है। तो बी केयरफुल का मतलब हो गया सावधान रहें। अब आगे किस बात के लिए सावधानी है, तो वाइल कैरिंग द फ्रेजाइल आइटम्स। अब वाइल कैरिंग यानी कि नाजुक चीज़ों को ढोते समय, ले जाते समय, कैरिंग का मतलब ले जाना। ये जो वाइल देख रहे हैं आप, वाइल का मतलब के दौरान होता है और वाइल के बाद अगर आप वर्ब यूज़ करेंगे तो आईएनजी फॉर्म में ही यूज़ करेंगे। क्लियर। तो चाहे जो भी होगा यहाँ पे आप, जैसे अगर हमें बोलना है कि गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें या सावधान रहे, तो बी केयरफुल वाइल बोलेंगे। एंड आगे अब यहाँ पे क्या है, गाड़ी चलाने का वर्ड आएगा, तो गाड़ी चलाना ड्राइव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्राइविंग। तो हम बोलेंगे बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग कार, ठीक है, गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। तो आप समझिए कि वाइल के बाद आईएनजी फॉर्म ही यूज़ करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेट्स लेबल द बॉक्सेस प्रॉपरली, ठीक है। लेट्स लेबल द बॉक्सेस प्रॉपरली, ठीक है। आइए बक्सों को ठीक से लेबल करें। क्लियर। अब देखिए लेट्स का मतलब ही हो गया आइए। जब भी आप देखेंगे लेट्स यानी चलो, आइए, चलो ये काम करते हैं, लेट्स डू दिस वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपरली का मतलब हो जाता है ठीक तरह से। तो लेट्स लेबल द बॉक्सेस, चलो बॉक्स को लेबल करते हैं। कैसे, प्रॉपरली, ठीक तरह से, अच्छे से, सही से, ओके। तो लेट्स लेबल द बॉक्सेस प्रॉपरली मतलब अच्छे से बक्से को जो है ठीक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैव ऑल द थिंग्स बीन लोडेड, ठीक है। हैव ऑल द थिंग्स बीन लोडेड, इसका मतलब वो क्या सारा सामान लोड हो गया है। अब यहाँ पे देखिए हैव पहले आया है, हैव जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसके अकॉर्डिंग जो बाकी की मीनिंग बनेगी वो तो बनेगी, लेकिन जब भी अगर वर्ब पहले आ जाता है तो हिंदी में क्या पहले आ जाता है, ठीक है। तो अगर कोई ये बोलता है कि हैव ऑल द थिंग्स बीन लोडेड, तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि क्या सारा सामान लोड हो गया है। अगर कोई यहाँ पे बोलेगा हैव यू ईटन, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो आपसे पूछ रहा है कि क्या तुमने खा लिया है। क्लियर हो गया। तो हैव ऑल द थिंग्स बीन लोडेड, क्या सारी चीज़ें लोड हो गई है। चलिए कीप दिस बैग सेपरेटली,
कीप दिस बैग सेपरेटली। कीप दिस बैग सेपरेटली का मतलब हो जाएगा, कीप मतलब रखना, ठीक है। तो इस बैग को अलग रखो। सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलग करना, अलग रखना। यहाँ पे कीप है रखने का सेंस, तो अलग रखें, ठीक है। तो सेपरेटली मतलब अलग। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा मेक श्योर नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। मेक श्योर नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। तो मेक श्योर का मतलब होता है सुनिश्चित कर लें, सुनिश्चित कर लें, पक्का कर लें, यकीन कर लो कि कुछ भी पीछे ना छूटा, यानी देख लो, चेक कर लो, ऐसे सेंस होंगे तो आप मेक श्योर का यूज करेंगे। मेक श्योर नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, मेक श्योर कर लें कि पीछे कुछ छूटा नहीं है, तो बोलेंगे मेक श्योर नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फाइनली वी हैव शिफ्टेड। फाइनली वी हैव शिफ्टेड, यहाँ पे फाइनली का मतलब हो जाएगा आखिरकार, ठीक है। आखिरकार हम शिफ्ट हो गए हैं। फाइनली वी हैव शिफ्टेड। शिफ्ट कहाँ होते हैं, जैसे मान लो एक नए रूम में शिफ्ट हुए हो, एक नए घर में शिफ्ट होता है आदमी, ठीक है, तो वहाँ पे हम शिफ्टेड का यूज़ करते हैं। तो फाइनली वी हैव शिफ्टेड मतलब आखिरकार हम शिफ्ट हो गए हैं। आई एम सो टायर्ड आफ्टर अनपैकिंग एवरीथिंग, ठीक है। देखिए आफ्टर और बिफोर के बाद जब भी वर्ब आएगा आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। ये काम करने के बाद, वो काम करने के बाद, तो आफ्टर के बाद आईएनजी लगाएंगे। जैसे आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थक गया, इसका मतलब हो जाएगा क्यों थक गया भाई, तो आफ्टर अनपैकिंग एवरीथिंग, हर चीज़ को खोलने के बाद मैं बहुत थक गया, ठीक है। आई एम सो टायर्ड आफ्टर अनपैकिंग एवरीथिंग, सभी चीज़ को खोलने के बाद मैं बहुत थक गया। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मॉडल वर्ब कैन पहले आ गया, तो हिंदी में क्या पहले आ जाएगा, और इसका मतलब सकता होता है, तो ये सकता ही अपने सेंस देगा। कैसे, तो यहाँ पे देखिए कैन यू हेल्प मी विद दिस, कैन यू हेल्प मी विथ दिस, क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं, ठीक है, क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए लेट्स वर्क टुगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट। लेट्स चलो काम करते हैं, या आइए एक साथ काम करते हैं इस प्रोजेक्ट पे, या मिलकर काम करते हैं, एक ही बात है, क्योंकि टुगेदर का मतलब ये होता है एक साथ या मिलकर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट्स वर्क टुगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट, आइए इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करें। लेट्स वर्क टुगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा आई एप्रिशिएट योर सपोर्ट। मैं आपके सहयोग की सराहना करता हूँ। एप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो अगर आप किसी को बोलते हैं कि आई एप्रिशिएट यू, तो इसका मतलब आप उसकी सराहना कर रहे हैं, आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ पे प्रशंसा किस लिए दिया गया है, सपोर्ट के लिए। जैसे किसी ने किसी का सपोर्ट किया तो उसने कहा आई एप्रिशिएट योर सपोर्ट, मैं आपकी सहयोग की सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, क्लियर। आइए नेक्स्ट है हमारा टीम वर्क मेक्स एवरीथिंग ईजियर। टीम वर्क मेक्स एवरीथिंग ईजियर मतलब टीम वर्क जो होता है वो सब कुछ क्या करता है, आसान कर देता है, या टीम वर्क से सब कुछ आसान हो जाता है, दोनों मीनिंग सेम है, ठीक है। टीम वर्क यानी जिसमें एक, टीम वर्क क्या होता है, जिसमें मान लो कि एक से ज़्यादा बंदे एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वो काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो हम बोलेंगे टीम वर्क मेक्स एवरीथिंग इजियर, यानी कि टीम वर्क जो है वो सारे काम आसान कर देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी, ठीक है, कृपया मेरे साथ सहयोग करें। अब यहाँ पे प्लीज़ यूज़ हुआ है, तो ये आपका क्या है, ये जो है पोलाइटनेस को दर्शाता है, ठीक है। तो जब भी आप किसी को पोलाइटनेस दिखाना चाह रहे हैं, बहुत ही रिस्पेक्टली बोलना चाह रहे हैं, या रिस्पेक्टली आप उससे मदद लेना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ का यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी। अगर ये चीज़ किसी ने किसी से कहा है तो बहुत ही विनम्रता से उसने कहा है कि आप मेरे साथ सहयोग करें। सहयोग का मतलब आप साथ दें, प्लीज़ कोऑपरेट। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा काम है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और आपको एक दो बंदे की कोऑपरेशन की ज़रूरत है, तो आप उसी साथ की ज़रूरत है, तो आप कह सकते हैं प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी। तो यहाँ पे हम बोल देंगे प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी मतलब कृपया मेरे साथ सहयोग करें, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प, इसका मतलब होता है मैं हमेशा मदद के लिए तैयार रहता हूँ, या मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प, मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ठीक है। उसके बाद देखिए योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब योगदान बहुत महत्वपूर्ण है।
अभी कंट्रीब्यूशन क्या है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं आप, किसी कोई गरीब की शादी है उसमें कंट्रीब्यूशन है आपका, आप कुछ हेल्प कर दिए पैसों से। तो यहाँ पे क्या है कि योर कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, उसके बाद ये कैन वी शेयर द वर्कलोड। ठीक है, वर्कलोड का मतलब होता है बोझ, यानी कि बहुत सारा काम है तो उसका एक बर्डन बन जाता है आदमी पे, वर्कलोड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन किया जा रहा है कि कैन वी शेयर द वर्कलोड, क्या हम लोग काम का बोझ बांट सकते हैं। कैन वी शेयर, शेयर का मतलब होता है बांटना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कैन वी शेयर द वर्कलोड, क्या हम काम का बोझ आपस में बांट सकते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट इज थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, किस लिए, तो फॉर योर कोऑपरेशन, फॉर मतलब के लिए, अब आगे ऐड जो होगा उस चीज़ के लिए, तो यहाँ पे फॉर के आगे क्या ऐड हुआ है, योर कोऑपरेशन, यानी आपके कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, आपके कोऑपरेशन के लिए यानी कि सहयोग के लिए, साथ देने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस थे जो हमने आपको अभी सिखाए। इस वीडियो से आप मदद ले सकते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप में सुधार आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, साथ ही हम आपसे एक लाइक की उम्मीद करते हैं, तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा